वाह, बस देखो चांदी के बाल इंद्रधनुष के रंग में क्यों बदल गए। क्या हो रहा है, आप वास्तव में उत्सुक होने चाहिए, है ना? चलिए तुरंत वो फेरी टेल्स की कहानियों को सुनते हैं। एक बार इस दुनिया के निर्माण से ग्रह को 4 जनजातियों में विभाजित किया गया था। कमजोर मानव जनजाति, चालाक दानव जनजाति, महान परी जनजाति और शैतान जनजाति, जो हमेशा परी जनजाति के खिलाफ एक क्रूरता का आयोजन करती थी। कितना घृणित, वे तो ना मानव है ना ही दानव, बस शाइनिंग ह्यूमन का एक पैकेट। यहाँ बुलंद होने की कोशिश मत करो। एक दूसरे के खिलाफ उनकी शिकायत के बावजूद विडंबना ये है वो एक दूसरे से प्यार करने के लिए उन लगे हुए जंगलों से बाहर निकलते हैं, जो कि वास्तव में बहुत सुंदर है। हालांकि दुख की बात यह है कि जब उनका प्यार सबसे अच्छा था तो आपदा आ गई। दानव राजा ने अपनी सभी सेनाओं का इस्तेमाल अन्य सभी जनजातियों को संभालने की महत्वाकांक्षा के साथ हमला करने के लिए किया। हर कोई अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए एकजुट हो गया, लेकिन वे उनका मुकाबला नहीं कर पाए। अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो हम सभी को नष्ट कर दिया जाएगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। इस शैतान राजा को दबाने के लिए शैतान रक्त के साथ एक व्यक्ति का बलिदान करना होगा। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार एडम शैतान जनजाति के उत्तराधिकारी थे। इस जगह की शांति को बनाए रखने के लिए और मेरे प्यार के लिए मुझे बलिदान देने का मौका दीजिए। एडम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। एली, मुझे वादा करो कि तुम खुशी से शांतिपूर्ण जीवन जियोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलिदान के दिन हर कोई लड़ने पर ध्यान केंद्रित करता था। जब दानव राजा विचलित हो गया था तो फायदा उठाते हुए दोनों ने अनुष्ठान किया। ठीक उसी समय एडम ने वहां भाग लिया और दानव राजा को गले लगा लिया और दोनों एक नए दरवाजे में चले गए। गायब होने से पहले उसने आखिरी बार एली को स्पष्ट रूप से देखा था। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। मैं यहाँ खड़े रहकर सिर्फ उसे बलिदान देते हुए नहीं देख सकती। मुझे उसे बचाने का रास्ता खोजना होगा। एली, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुरंत अपने कमरे में वापस जाओ। हाँ, मुझे पता है। लेकिन उस रात वो एडम को बचाने का रास्ता खोजने के लिए बाहर निकली। हमें अपनी जनजाति की ऑर्ब को देखने के लिए अधिक लोगों को बुलाना होगा। ऑर्ब हमें सील क्षेत्र में पहला गेट खोलने में मदद करता है। हम इसे दानवों के हाथ में गिरने नहीं दे सकते। एली वास्तव में ये सुनकर प्रसन्न थी कि उसने ऑर्ब को चुराने और परी जनजाति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसने अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल किया और वास्तव में वो पहला गेट खोल सकती थी। हालांकि बदले में उसने गेट को खोलने के लिए अपनी शक्ति का आधा हिस्सा खो दिया। पहले गेट में कदम रखते हुए वो वास्तव में ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि ये एक बेरंग दुनिया थी। सभी के चेहरे पर दुख था। जैसे ही उसने इस दुनिया के अंदर कदम रखा, एली की विचारधारा भी दयनीय हो गई। वो इस भ्रम में डूब गई कि एडम हमेशा के लिए गायब हो गया था। वो कभी भी उसकी तरफ वापस नहीं आ सकता था। एली दुख की दुनिया में घूमती रही जब तक कि वो धारा तक नहीं पहुंची और पानी में अपनी दयनीय छवि देखी। वो अचानक जाग गई। उसने अपना हाथ पानी में डाला क्योंकि वो उस छवि को मिटाना चाहती थी। जब उसने पानी को छुआ तो एक नीला ऑर्ब अचानक उसके हाथ में उड़कर आया। एली ने उस ऑर्ब को हवा में रखा। ठीक उसी समय उसके आसपास की दुनिया फिर से रंगीन हो गई। धारा पर झरना बाईं और दाईं ओर में विभाजित हो गया और एक दरवाजा खुला। एली ने गेट के अंदर कदम रखने का इरादा किया, लेकिन उसने उस दुनिया के गरीब लोगों के बारे में सोचा। वो पीछे मुड़ी और उस दुनिया में रंगों को वापस लाने के लिए ऑर्ब की शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर गेट पर लौट आई। एली ने गेट को खोला और अगली दुनिया में कदम रखने के लिए ऑर्ब का इस्तेमाल किया।
पहली दुनिया के विपरीत उसने एक हर्षित दुनिया में कदम रखा। हर कोई त्योहार पर जाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ लोग दिन रात नाचा और गाया करते थे। एली उन पार्टियों के प्रति आकर्षित थी जब तक कि उसे उन लोगों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान का एहसास नहीं हुआ जो उसके चारों ओर नाच रहे थे। वह एली को पार्टी के केंद्र में बड़ी गुलाबी गेंद पर धीरे धीरे धकेलने लगे। एली को दबाया गया और वो बच नहीं सकी। वो दुनिया को घूर रही थी और वो जानती थी कि कुछ खतरनाक होने वाला है। एली ने ग्लोब को तोड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। ग्लोब टूट गया। टूटे हुए टुकड़े एक सुंदर गुलाबी रंग की ओर में जुड़ गए और एली के हाथ की तरफ उड़ आए। हवा में एक गेट खुला और वो वहां से निकल गई। अंतिम गेट पार करते हुए एली ने देखा कि उसका प्रेमी उसे सील क्षेत्र में रखने के लिए दानव राजा के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। एडम कमजोर पड़ रहा था। उसका पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन उसने अभी भी दानव राजा के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। एली को जानकर ये दुख हुआ और जब उसने ये देखा वो भागकर वहां जाना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य दीवार थी जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। दीवार एक आपत्ति की तरह थी। इसने एली को हर बार दर्दनाक बना दिया जब वो आगे बढ़ना चाहती थी। सभी दर्द को नजरअंदाज करते हुए एली ने दीवार से गुजरने की पूरी कोशिश की और इसमें उसके बाल सफेद हो गए। वो दानव राजा पर हमला करने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही वो गिर पड़ी। एली, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? तुमने इतना खतरनाक काम क्यों किया? मैं वास्तव में अब बहुत बदसूरत हूँ, है ना? नहीं, तुम रहने दो। तुम हमेशा मेरी आंखों में सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दानव राजा बुरी तरह हंसा और उन्हें खत्म करने के लिए एक बिजली का इस्तेमाल किया। ये देख एली अपने प्रेमी को ढकने के लिए वहां पहुंची। वह एक क्षण जब डार्क मैजिक उसे छूने वाला था, उस जादू को दूर करने के लिए उसके शरीर से एक महान शक्ति बाहर आई। तीनों ऑर्ब्स ने कहीं से उड़ान भरी। एली को हवा में ऊपर उठाते हुए इंद्रधनुषीय प्रकाश ने उसे ढक लिया और उसके सफेद बाल अद्भुत इंद्रधनुषीय रंग में बदल गए। एली अपने शरीर के अंदर शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकती थी। उसने दानव राजा को देखा और मुस्कुराई। उसने उड़ान भरी और दानव राजा को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। दानव राजा को हराने के बाद उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सील क्षेत्र से बाहर कदम रखा। अंत में उनके प्यार को दो परिवारों द्वारा समर्थित किया गया और वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। उस ओर देखो, एक चमकता हुआ फूल देवी को अंधेरी नदी से बाहर निकाल रहा है। देवी को क्या हुआ? आप लोग भी उत्सुक हैं? ठीक है, चलिए वो फेरी टेल्स के साथ जानते हैं। भूतकाल में एसगार्ड के शीर्ष पर देवता और मनुष्य एक साथ सद्भावना में रहते थे और लोग वास्तव में देवताओं की पूजा किया करते थे। विशेष रूप से वहाँ है एक देवता जो अपनी दयालुता के लिए विख्यात थे। उन्होंने सभी प्रजातियों को जीवन और प्रकाश दिया, इसीलिए लोग उन्हें प्रकाश के देवता बॉल्डर कहते थे। इसके अलावा वो मानव जाति के लिए शांति बनाए रखने वाले भी थे। इसी वजह से वे सबके चहेते थे। और उनकी पत्नी वन देवी नैना बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर साथ में घूमते और उनके पास एक प्रेम की कविता भी थी। बॉल्डर मेरे प्रिय, समुद्र भी गायब हो सकता है। बॉल्डर मेरा जीवन, एक दिन वो पर्वत यहाँ नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार कभी फीका नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा बॉल्डर मेरे प्रिय। मैं भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगा। वे हर प्रजाति के प्यार में खुशी से थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गहरे अंधेरे में बॉल्डर को हर बार देखने वाली एक नाराजगी भरी नजर भी थी। और वो हेला थी, जो नर्क पर शासन करने वाली देवी थी। हेला के पास पूर्ण शक्ति थी, यहाँ तक कि ओडिन को भी उससे सावधान रहना पड़ता था। बॉल्डर वो मनहूस आदमी, उसकी तेज रोशनी एसगार्ड को जीतने के मेरे रास्ते में एकमात्र बाधा है। ये मुझे पागल कर रहा है। मुझे एक रास्ता खोजने की जरूरत है। पहले ही रात हो चुकी है। मैंने सारा दिन उसे देखने में बिताया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक सेकंड रुको, जब रात गिरती है तो प्रकाश सबसे कमजोर होता है। हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उस चालाक हेला ने जाल बिछा दिया। उस दिन जब बॉल्डर की पत्नी घर पर नहीं थी, वो प्रकाश की देवता की पत्नी वन देवी नैना में बदल गई और खतरे में होने का नाटक करने लगी।
जैसे ही प्रकाश के देवता ने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना, वो उसकी मदद के लिए तेजी से दौड़े। उस क्षण भगवान ने संपर्क किया। हेला ने अचानक एक जादू किया जिससे बॉल्डर अनंत नींद में गिर गया और जागने में असफल रहा। वो मुस्कुराई और एक काले धुएं में बदल गई, जिसने बॉल्डर को वापस नर्क में पहुंचा दिया। प्रकाश के देवता के अपहरण के बाद चमकने के लिए कोई प्रकाश नहीं था। सभी प्रजातियां अनंत अंधकार में घिर गईं। अन्य देवता भी उससे प्रभावित हुए। हेला ने उस मौके का फायदा उठाया और देवताओं से लड़ने के लिए सेना भेजी। दोनों पक्ष समान रूप से लड़े, लेकिन यदि ये युद्ध लंबा चला तो देर सवेर देवता हार जाएंगे। वन देवी नैना ने महसूस किया कि मानव जाति का अंत पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया था और इसलिए भी वो अपने पति के बारे में बहुत चिंतित थी। उसने आने वाले सभी खतरों और खतरों के बावजूद उसे बचाने के लिए नर्क जाने का फैसला किया। वन देवी नैना निम्फल के नर्क में चली गई, जहां हेला ने उसके पति को बंदी बना रखा था। जैसे ही वो निफ्लहाइम में पहुंची, नैना पर तुरंत 3 सिर वाले क्रूर कुत्ते ने हमला कर दिया। वो उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। नैना ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग करके लताओं को नियंत्रित करके उसे बांध दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुत्ता इतना ताकतवर था कि उसने सारी बेलें तोड़ दी और नैना की तरफ दौड़ा। नैना उसका रास्ता रोकने के लिए लताओं और पेड़ों की दीवार खड़ी करती रही। ये काम नहीं करेगा अगर मैं इस तरह से हिंसा का उपयोग करना जारी रखूं। मैंने हमेशा क्रूर जानवरों को अपने सच्चे प्यार से वश में किया है। मुझे इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुरंत नैना ने सभी पेड़ों की बाड़ को हटा दिया। उसने थोड़ा हाथ बढ़ाया और कुत्ते को प्यार से देखा। अच्छे लड़के, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जैसा उसने सोचा था, कुत्ते ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और धीरे धीरे उसके पास आ गया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ने लगा। इसके बदौलत नैना सकुशल आगे बढ़ने में सफल रही। नैना एक गंदी नदी के पास पहुंची। उसे पता नहीं था कि उसे पार कैसा करना है। अचानक काले कपड़े पहने एक रहस्यमय फेरी वाला धीरे धीरे उसके पास आया। लड़की, कृपया नाव पर बैठ जाइए। नदी पार करने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए नैना को उसके साथ नाव पर चढ़ना पड़ा। वो अभी बैठी ही थी कि नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचने की राह देख रही थी, लेकिन जब वे नदी के बीच में आए तो मल्लाह ने अचानक देवी को नदी में ढकेल दिया। मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं करने दूंगा। ये गंदी आत्माओं की नदी है और तुम्हारी आत्मा उन गंदी आत्माओं द्वारा चूस ली जाएगी। लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो ये थी कि नैना किसी भी ज्यादा शुद्ध आत्मा वाली देवी थी। जब देवी नदी के तल में गिरी तो पूरी नदी चमकने लगी, जिससे सभी गंदी आत्माएं दहशत में आ गईं। नदी के बीच में एक चमकीला सूरजमुखी का फूल खिल गया, जिसने देवी को ढक लिया और उन्हें नदी के तल से ऊपर उठा लिया। काले पानी से निकलकर देवी नैना हेला के महल की ओर बढ़ गई। महल में प्रवेश करते ही अपने पति को बेजान आंखों से पिंजरे में बैठा देखकर उसका हृदय पिघल गया। नैना आंखों में आंसू लिए पिंजरा तोड़ने गई और पति को जगाने के लिए बार बार हिलाती रही। बॉल्डर, कृपया अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। लेकिन उसे मिली एकमात्र प्रतिक्रिया निर्जीव आंखें थी और बॉल्डर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस समय हेला लौट आई। वह वहां पर हमला करने के लिए दौड़ी और नैना को बॉल्डर को बचाने से रोका। मैं बहुत प्रभावित हूँ। अपने पति को बचाने के लिए तुम यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। उसे जाने दो दुष्ट कुकर्मी। ठीक है, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। दो पक्ष आपस में लड़े और निश्चित रूप से नैना हेला की विरोधी नहीं बन पाई और जल्दी हार गई। हेला बुरी तरह से हंस रही थी। उसकी आत्मा को निकालने के लिए वो देवी के पास दौड़ी। अपने सबसे कमजोर क्षण में नैना रेंगते हुए बॉल्डर के पास गई, उसे गले लगाया और फिर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। बॉल्डर मेरे प्रिय, समुद्र भी गायब हो सकता है। बॉल्डर मेरे जीवन, एक दिन वो पर्वत नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार कभी फीका नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा।
बोल्डर मेरे प्रिय। ये कहने के बाद नैना अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए अपने पति की छाती पर गिर गई। चमत्कारिक रूप से जब कविता समाप्त हुई, प्रकाश के देवता बोल्डर अचानक जाग गए। हेला को दूर भगाने और नैना की आत्मा को वापस पाने के लिए उसकी रोशनी लौट आई। उसने नैना को प्यार से देखा, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एसगार्ड के पास लौट आए। नरक से बचाए जाने के बाद प्रकाश के देवता बोल्डर ने अंधेरे को दोहराते हुए सभी प्रजातियों को रोशन करने के लिए अपना प्रकाश वापस पाया। तब से मानव जाति हमेशा के लिए खुशियों से रहती रही। Wow, fairy tales. वो कितना भी सपना देखे, दानव भगवान कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने नृत्य करने वाली सुंदर लड़की अब एक बहादुर आदमी थी। इस परिणाम की भविष्यवाणी लगभग 20 साल पहले की गई थी। दानव क्षेत्र की अंतिम चुड़ैल द्वारा बोली जाने वाली एक भविष्यवाणी है कि फीनिक्स के जुड़वा बच्चों में लड़का दानव के बल को नष्ट कर देगा। बकवास। भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए दानव लॉर्ड एडोनस ने खतरों को जड़ से उखाड़ने के लिए सैनिकों को ईश्वर के दायरे में लाया। फिनिक्स के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसने सील को कमजोर कर दिया था। हालांकि जैसे कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, आकाश ने एक लाल आभा का उत्सर्जन किया, जिसने पूरे मंदिर को ढक लिया। पवित्र आभा ने राक्षसों को खदेड़ दिया, जिससे वे दानव क्षेत्रों के पीछे हट गए। फिनिक्स ने एक लड़के और एक लड़की, मयूर और ईगल को जन्म दिया। महारानी, ये राजकुमारी ईगल और राजकुमार मयूर है। क्यों राजकुमारी चील? यदि वो पुरुष होती तो वो अधिक मजबूत होती। सैनिक, घोषणा करें कि मैंने राजकुमार ईगल को जन्म दिया है, जो मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, और मयूर के बारे में उसे जंगल में ले जाओ और उसकी अच्छे से देखभाल करो। सच किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे बहुत खेद है, अगर भविष्यवाणी सच है तो निश्चित रूप से दानव भगवान इसे इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी रक्षा करना, देवताओं की रक्षा करना, मेरे पास एक ही उपाय है। इस तरह दोनों बच्चों की पहचान की अदला बदली की गई। मयूर जाहिर तौर पर नर राजकुमारी की उपाधि के तहत आर्या नाम के साथ बड़ा हुआ। अलग अलग रहने के कारण आर्या का व्यक्तित्व बेहद अप्रत्याशित था। वो अक्सर अपने आसपास के नौकरों से नाराज हो जाता था। लाइला के साथ भी, संरक्षण परिवार का सबसे मजबूत वंशज जो देवताओं की रक्षा करने में माहिर है। किसने सोचा था कि उसके जैसे इष्ट और उत्कृष्ट स्त्री को राजकुमारी की रक्षा करनी होगी? क्या सभी ने यही नहीं कहा कि लाइला प्रिंस एडन की पार्टनर बनने वाली थी? हाँ, मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द जहर का पता लगाने की शक्तियों और क्षमताओं के साथ पैदा हुई थी। खैर, बहुत अफसोस। एक दिन 9 पूंछ वाली लोमड़ी डैनिया, लोमड़ी जनजाति की राजकुमारी ने सुना कि मयूर दुनिया में सबसे सुंदर प्रजाति है। वो बेहद ईर्ष्यालु थी, भड़काने के लिए गहरे जंगल में देख रही थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार के पुराने जमाने का कछुआ है। कोई मुझसे मिलने कभी नहीं आता। चलो देखते हैं, क्या मेरे धूम्रपान करने के बाद भी तुम्हारा शापित मोर अभी भी वहाँ छिप सकता है? अप्रत्याशित रूप से हवा ने लपटों को नियंत्रण से बाहर कर दिया। हर जगह आग फैल गई। क्योंकि आग इतनी तेज है, लाइला बल से नष्ट हो जाती है, जिससे कोई जादू नहीं होता। अभिभावक कबीले के वंशज के लिए ये संहारक होने से अलग नहीं है। लाइला, लाइला, तुम्हें क्या हुआ? आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं आदेश मैं ठीक हूँ राजकुमारी। आप जो समझौते हैं उसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है मजबूत बनना। विपत्ति के सामने आत्मसमर्पण न करना। तब से एरिया ने लाइला का बहिष्कार करना बंद कर दिया, जैसे वो करती थी। दिन पर दिन कठिन परीक्षण के बाद उसने लाइला की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय किया। प्रथा के अनुसार वर्ष में एक बार एक दिन फीनिक्स का सेवक औषधीय जल का एक बड़ा कटोरा मयूर के लिए लाया। जादू खोने के बावजूद लाइला ने ये पहचान लिया कि ये एक जहरीला कटोरा है और तुरंत इसे नीचे गिरा दिया। उस रात अपने मालिक के कमरे में जोर से चीखने की आवाज सुनकर
लाइला अंदर घुसी और उसने पाया कि उसकी सुंदर मयूर राजकुमारी एक निडर और सुंदर आदमी में बदल गई थी। जो मैं पूरे समय से ले रहा हूँ वो मेरी शक्ति और पुरुष हार्मोन का शमन है। यदि मैं बहुत दुखी या क्रोधित था तो शक्ति प्रकट हो जाएगी, जिससे दानव भगवान को ये महसूस कराना बहुत आसान हो जाएगा कि उसे धोखा दिया गया है। चिंता ना करे, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, प्रशिक्षण और उसे नष्ट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा। जासूसी के लिए धन्यवाद। दानव भगवान ने सीमा तोड़ दी और मंदिर पर धावा बोल दिया। उसने फीनिक्स को नष्ट कर दिया और ईगल एडन पर कब्जा कर लिया। एक भविष्यवाणी ये बहुत खराब है। अगर तुम चुप रहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाऊंगा। खैर, मैंने सुना है कि वो एक अच्छी दिखने वाली लड़की है। डेमन क्वीन बनने के लिए वो सही रहेगी। तुम मेरे साथ जो भी करो, मेरी बहन को कभी चोट मत पहुंचाओ। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं। अधिक संपर्क या स्नेह नहीं होने के बावजूद मयूर और ईगल अभी भी बहने थे और आर्या का दिल टूट गया था और वो ईडन को बचाने वाली थी। लाइला अपने मालिक की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने मयूर को नींद में सुला दिया और उसने मयूर होने का नाटक किया दानव भगवान की तलाश में। कुछ लोग पहले आर्या से मिले हैं। इसके अलावा लाइला का भी बहुत सुंदर रूप है, इसलिए दानव भगवान को कोई संदेह नहीं हुआ। यह अफवाह से कहीं ज्यादा खूबसूरत है बहुत ज्यादा सुंदर। मुझे अपनी करामाती नृत्य दिखाओ जल्दी। हालांकि ये असली मयूर नहीं है, वो मूल नृत्य का नाटक नहीं कर सकती। गलत, तुम ढोंगी हो। सैनिकों, उसे ले आओ। उत्तम मार्शल आर्ट के बावजूद लाइला दानव सैनिकों की क्रूर शक्ति से दब गई थी। उसे जाने दो। इस तथ्य के कारण कि बचपन से ही उसके शरीर में बहुत अधिक जहर मिला दिया गया था, एनेस्थेटिक मयूर आर्या को हरा नहीं सका। लाइला के थोड़ी देर के लिए चले जाने के बाद आर्या को जल्दी से होश आ गया। ढोंगी को रिहा करो। ठीक है, जब तक आप उसके साथ स्थिति बदलते हैं, मेरी रानी बनने के लिए दानव दुनिया में वापस मेरे पीछे आओ। नहीं राजकुमारी, आप ऐसे नहीं कर सकते। शांत लैला, आपके बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मयूर नृत्य को समर्पित कर दूंगी। क्या आप अभी भी ये नहीं देखना चाहते? जल्दी, तुम भविष्य की मेरी रानी हो। तुम सच में जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। संगीत बजने लगा और दानव भगवान धीरे धीरे मयूर के नृत्य में डूब गए। उस समय लाइला ने अवसर का फायदा उठाते हुए पुराने शैतान के जीवन को जब्त करने के लिए दौड़ पड़ी, जो सुंदरता का आनंद ले रहा था। इतना शीघ्र नहीं। एक विश्वासघाती दानव भगवान को इतनी आसानी से कैसे नीचे लाया जा सकता है? अपने हाथ की सिर्फ एक लहर के साथ दानव भगवान ने लैला को बहुत दूर उड़ा दिया। अपनी प्रेयसी को आहत देख आर्या अभी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। उसकी आंखें लाल हो गई। उसके शरीर से लाल रंग की चमक निकल रही थी। जब प्रकाश गायब हुआ तो आर्या एक अधिक प्रतापी व्यक्ति के रूप में प्रकट हुई। तुम? बिल्कुल नहीं, पीकॉक एक आदमी है। तुम गंदे देवता कब से मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई अन्य शब्द नहीं। भाग्यवादी प्रतिद्वंदियों ने संघर्ष में डुबकी लगाई जो पूरी चीजों को नष्ट करने वाला था। दानव भगवान धीरे धीरे कमजोर हो गया था और मोर ने एक और प्रहार किया। सर्वोच्च शक्ति धारण करने वाले एक महान व्यक्ति के पास अब जो बचा है वो काले धुएं का एक बादल है, जो अज्ञात में जल्दी से गायब हो जाता है। आर्या उस लड़की लाइला की मदद करने के लिए दौड़ी जो सबसे बुरे दिनों में उसके साथ रहती थी। आर्या, तुमने किया? नहीं, क्या मैं तुम्हें ईडन बुलाऊं? चुप रहो, ज्यादा मत करो। मैं पहले से ही थका हुआ लग रहा हूँ। ईगल बच गया।
वो उस सिंहासन को छोड़ना चाहता था जो उसके भाई का था। एडन, इस स्थिति में आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ, मैं ठीक होने वाला हूँ तभी जब ये मेरे सच्चे स्व के अधीन है। ये दिन आखिरकार आ गया है। गौरव या प्रसिद्धि का कोई लालच न होने के कारण मयूर और लायला गहरे जंगल में लौट आए। पहले की तरह शांतिपूर्ण सुखी जीवन जी रहे थे। किसी समय रात के खाने पर घर जाना चाहती हो? बिल्कुल, हम परिवार हैं।